Good morning, students. Our today's topic is change the voice. The topic is related to your second lesson, the tsunami. Today we are doing only present indefinite tense. Students, इसकी पहचान क्या है? तो चेंज द वॉइस में आपके लेसन में जो है वो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के वॉइस चेंज करने दे रखे हैं आपकी एक्सरसाइज में, लेकिन अभी हम पहले सबसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस करेंगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के चेंज द वॉइस करवाऊंगी मैं आपको। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की पहचान क्या है? इसकी पहचान है, देखो, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है इसमें? फर्स्ट, और उसके साथ एस या ई एस लगा होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और उसके बाद सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब हमें ये बताया गया है कि ये एस या ई एस लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये हर बार नहीं लगता कब है? ही, शी, इट, और या फिर किसका नाम हो, किसी बॉय का या फिर किसी गर्ल का कोई भी नाम हो तो उसके साथ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट और कोई नाम, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये एक्टिव वॉइस लिखे हुए हैं, फिर उसके बाद हम पैसिव वॉइस उनकी बनाने आपको मैं सिखाऊंगी। फर्स्ट है राम प्लेज फुटबॉल। तो इस सेंटेंस में पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट राम है, क्योंकि वो क्या है, वो करता है, इसमें वो खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है, तो एक्टिव है वो यहाँ पर। वैसे भी इसकी पहचान ये है कि सब्जेक्ट जो है इसमें एक्टिव होता है, सबसे पहले उसको लिया जाता है सब्जेक्ट को। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले के साथ हमने एस लगाया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और उसके बाद फुटबॉल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस करने के लिए एक रूल फॉलो करना है आपको। रूल ये रहा, सब्जेक्ट तो हम इसको इसीलिए कहेंगे क्योंकि वो आगे है सबसे, लेकिन हम करते क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब सब्जेक्ट आगे आ गया, यानी कि फुटबॉल। अभी हमने जो सेंटेंस लिया था राम प्लेज फुटबॉल, उसमें हम यहाँ पर फुटबॉल को ले आएंगे और ऑब्जेक्ट की जगह पे राम को ले आएंगे, इन दोनों का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद एज ए सब्जेक्ट हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो बोलेंगे तो उसको हम सब्जेक्ट ही। उसके बाद इज़ एम आर। ये इज़ एम आर जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग ही लगता है। जैसे सिंगल पर्सन है तो इज़ आपको पता ही है, ये आई के साथ एम लगता है, और आर जो है प्लूरल के साथ लगता है। और उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म थी उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और फिर बाय लगा देते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पहले सब्जेक्ट था वो लास्ट में चला जाता है। तो अभी हमने इसका चेंज करने के बाद क्या बना दिया है सेंटेंस, देखो। फुटबॉल इज़ प्लेड बाय राम। प्लेड इज़ अ थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस की ये पहचान है कि इसमें थर्ड फॉर्म ही लगती है हमेशा। आपको जितने भी आगे टाइप्स के सेंटेंस करवाएंगे हम, उनमें पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो फुटबॉल इज़ प्लेड बाय राम। सेकंड सेंटेंस है मोहन टीचस वेल। इसमें वेल लिख दिया हमने। अगर वेल लिखते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि तो हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। वैसे इसका मीनिंग होगा कि राम अच्छा पढ़ाता है, मोहन अच्छा पढ़ाता है। ये मैंने आपको ई एस की बात समझाने के लिए एग्जांपल दिया है। यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट इंग्लिश को मान लें, मोहन टीचर्स इंग्लिश, तो इंग्लिश को हम यहाँ पे आगे ले आएंगे और फिर मोहन को पीछे ले जाएंगे। मोहन इसमें सब्जेक्ट था, टीच करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ई एस साथ में लगा है इसके, क्योंकि टीच ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम अगर सीधा एस लगाते हैं तो वो गलत माना जाएगा, इसमें ई एस। इसीलिए आपको बोला है कि एस या ई एस वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, स्पेलिंग के अकॉर्डिंग। कहीं पे एस लगता है, कहीं पे ई एस लगता है।
इंग्लिश इज़ टॉट बाय मोहन। तो टॉट बन गया टीच, टॉट, टॉट, टॉट इज़ थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे प्ले हॉकी। अब दे क्या है, प्लूरल, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम प्ले लगा रहे हैं, प्लेज नहीं लगा हुआ यहाँ पे। प्लेज हॉकी, हॉकी इज़ ऑब्जेक्ट, दे इज़, ये दे आर सब्जेक्ट। तो अभी हम इनका रिप्लेस कर देंगे, हॉकी जो है सब्जेक्ट बन जाएगी और दे का दैम बन जाएगा, ये पीछे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा। हॉकी इज़ प्लेड बाय दैम। अब हॉकी जो है, हॉकी सिंगुलर है तो हम इजी लगाएंगे यहाँ, हॉकी इज़ प्लेड बाय दैम। ये भी मैं आपको लिख के बताऊँगी कि किसको किस में कन्वर्ट किया जाता है। फोर्थ है शी डज़ नॉट सिंग अ सॉन्ग इज़ नॉट संग बाय हर। तो इसमें ये नेगेटिव सेंटेंस लिया है हमने एक, क्योंकि कई बच्चे जो है नेगेटिव में पजल हो जाते हैं। तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस इसमें ये डज़ लगा है शी के साथ, शी डज़ नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसमें हम इसको सब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम इसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। इसमें डू डज़ नहीं आएगा, इज़ हमारा आएगा। अ सॉन्ग इज़ नॉट संग बाय हर, शी को हमने हर में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस से मैंने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने बताए हैं आपको। एक और एग्जांपल है द राइटर राइट्स अ स्टोरी। अ स्टोरी इज़ रिटन बाय द राइटर। तो रिटन भी इसमें थर्ड फॉर्म है इसकी। तो इसके लिए आपको जो एक्टिव पैसिव वॉइस सीखने के लिए आपको वर्ब की फॉर्म याद करनी पड़ेंगी अच्छे से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है। तो अच्छे से वर्ब याद कर लें पहले। तो इसमें क्या था, राइटर सब्जेक्ट था, राइट वर्ब और स्टोरी जो है एक ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना के आगे ले आए हम इज़, क्योंकि स्टोरी सिंगल है तो इसीलिए हम यहाँ इज़ लगाएंगे। इज़ रिटन थर्ड फॉर्म आ गई इसकी, राइट रोट रिटन, रिटन बाय द राइटर। तो एक हम आपको आर वाला भी एक सेंटेंस में आपको बता देती हूँ यहाँ, क्योंकि सभी में इज़ था, बाकी सिंगल था वो। अब जैसे कि हम ये लिख देते हैं ही राइट्स पोइम्स, क्योंकि वो पोइम्स लिखता है, वो कविताएं लिखता है। तो इसमें ही सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, पोइम्स ऑब्जेक्ट है। तो अब हम इसको आगे ले आएंगे पोइम्स। आंसर जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, पोइम्स। अब पोइम नहीं है, ये पोइम्स है, तो ज़्यादा है पोइम्स, प्लूरल है, तो पोइम्स आर लिखेंगे हम, यहाँ पे इज़ नहीं लिखेंगे। पोइम्स आर रिटन बाय हिम, ही को हमने हिम में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि किसको किस में चेंज करते हैं। आई को मी में, शी को हर में, ही को हिम में, दे को दैम में, वी को अस में। ये आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो ये अपनी कंप्लीट हो गई है फर्स्ट एक्सरसाइज। अब मैं आपको एक्सरसाइज के लिए 10 सेंटेंसेस दूंगी, वो आपको सॉल्व करने हैं और मुझे सेंड करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।